क्या क्या चेंज ला सकते हैं। तो हम लोग ये जानेंगे, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप ज्वाइन कर लेते हो ना, सबसे पहली चीज मानने की कि आई एम स्टार्टर। क्यों? क्योंकि उसके नीचे समझ नहीं आना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर को डॉक्टरी की सीट मिलती है ना, अगर उसके दिमाग में ये कंसेप्ट बैठ जाए ना, यार मैं डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर कंपाउंडर तो बन ही जाऊंगा, लाइफ में कभी नहीं बन सकता। तो हम लोग इस बिजनेस में ना कंपाउंडर बनने आते हैं, डायमंड बनने नहीं आते। मैं रियलिटी बता, मतलब हमें चाहिए बहुत कुछ लेकिन हम पे नहीं करते। तो हमें हर वक्त ये चेक करते रहना चाहिए कि अगर मैं इस बिजनेस के अंदर आया हूं, अगर मैंने ये ज्वाइन किया तो मुझे 100% क्लैरिटी होनी चाहिए। और अगर कहीं भी छोटी सी भी क्लैरिटी नहीं है, डाउट है, तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपको पहले बता दूं। तो इसीलिए मंजूर भाई जब आए इस बिजनेस के अंदर तो पूरी क्लैरिटी के साथ आए, मुझे इतना पूरा यकीन है, क्योंकि वो स्टिल इन वर्किंग और पूरी एक्साइटमेंट के साथ कर रहे हैं। शबनम भाई आए, आहिद भाई आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन क्या है, क्लैरिटी है। लेकिन क्या है, अब इस बिजनेस को किस तरह से करें उसके ऊपर फोकस करते हैं। 2024 में हम सब लोग संकल्प लेते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं कि सर हम वादा करते हैं, किसी के साथ नहीं, अपने साथ, सर ये 2024 हम खराब नहीं होंगे, इसको बिल्कुल सही ढंग से करेंगे और बिल्कुल सिस्टमेटिकली वर्क करेंगे और अपनी लाइफ को सही ढंग से जिलेंगे और पूरे हिंदुस्तान को बता देंगे कि अगर सबसे बढ़िया टीम अगर है तो शबनम भाई की। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको प्रोफेशनल होना होगा, बिल्कुल प्रोफेशनल। और ये अगले 5 साल में आपका जीवन बदल देगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ। क्योंकि ये कंसेप्ट वो नहीं है कि मैंने आज शाम सुबह काम किया, शाम को मेरे को मिल जाएगा। यहाँ आपको बिल्ड करना पड़ेगा, यहाँ आपको फाउंडेशन बनानी पड़ेगी, आपको मेन फोकस जो करना पड़ेगा वो फाउंडेशन पे करना पड़ेगा। तो अभी तक जो भी आपने काम किया वो फाउंडेशन का था। जिसने जिस तरह का मटेरियल उसके अंदर लगाया उसी तरह का रिवार्ड उसको आज मिल रहा है। अगर आप किसी फील्ड के अंदर डॉक्टर इंजीनियर है, आप स्टूडेंट है, आप कोई भी काम आपने किया ना, आज आप जिस भी लेवल के, उसका मेन कारण क्या है, जो आपने बोया, जो आपने अपना बेसमेंट बनाया, जो आपने फाउंडेशन बनाई, उसका रिवार्ड आज आपको मिला। आरसे में भी आप आज आप जिस भी लेवल के, उसके ऊपर का कारण यही है कि आपकी फाउंडेशन क्या है, आपका काम करने का तरीका क्या, आपका प्रोसेस क्या है। ये बिजनेस जो है, क्या मैं ये बिजनेस जो है सिस्टम से कर रहा हूँ, या मैं इसको एक्साइटमेंट से कर रहा हूँ, मैनिपुलेट होकर कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आती है लाइफ में। तो ये बिजनेस जो है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है। और 2024 से लेके 26 तक मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आप 2024 में ही अगर इसको अपना बेसमेंट बना लेते हैं, इसको फाउंडेशन ईयर बना लेते हो ना, जो अगले ईयर आएंगे ना आपके 25, 26, 27, 28, ये इतने गोल्डन टाइम होगा ना आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। आज मैं जो लाइफ जी रहा हूँ ना, बिलीव करना, मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ से। ठीक है, मुझे पता है कि आज जिस तरह की मैं लाइफ जी रहा हूँ, ये सबको चाहिए, जितने भी लोग यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैं कोई बेईमान आदमी नहीं, इन द सेंस मेरे को ज्यादा लालच नहीं है, मेरे को ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो मैं चाहता वो मुझे मिल रहा है। लेकिन मैं जो आप लोगों के साथ आना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, उसके पीछे का रीजन क्या है, मेरा मोटिव, मेरा ऑब्जेक्टिव। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं इस JNK के अंदर जो भी मैं ज्यादा से ज्यादा सीख पाऊँ, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊँ, जो मेरे पास नॉलेज है, जिससे लोगों का जीवन बदले। और कोई उद्देश्य नहीं मेरा दोस्त, है ना। तो अगर मैं गारंटी लेता हूँ आप लोगों की, अगर आप चाहते हो करना, आपने है सब कुछ, आपका सपने आपके आप ही ने फुलफिल करने। लेकिन मेरा जो 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैंने ना किताबों से सीखा है ना कहीं से, मैंने वो फील्ड से सीखा है, मैंने वो प्रैक्टिकल। और वो सारी गलतियां जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर की हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी मेरा चैनल है, मैंने दोबारा से शुरू किया, विपन अंग्राल करके मेरा चैनल है। उसके अंदर मैं 90 चैप्टर बनाने जा रहा हूँ, 90 चैप्टर। नए से नया आदमी, फ्रेश से फ्रेश आदमी, अनपढ़ से अन आदमी, बूढ़े से बूढ़ा लेके जैन से लेके जैन, सब लोग जो है ना, अगर उस चैनल पे, अभी तो मैंने शुरू नहीं किया, मैं उसको बड़ी, मतलब चैनल तो चल रहा है, उसमें जो भी मैं जूम पे मीटिंग करता हूँ वो उसमें डेली आती है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग उसको ना, मैंने बहुत सारे टॉपिक पे बोलता हूँ मैं, जैसे अभी 40 मिनट का यहाँ पे चैप्टर है, यहाँ पे मैं ज्यादा चीजें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं मेन मेन चीजें आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ जल्दी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं कुछ और बताना चाहता था, मैंने जो तैयारी की थी वो स्क्रीन ही गैप हो गई, वो जो मैंने बनाया था वो गायब ही हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया वो। तो अब मैं ये नई स्लाइड पे आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मोटिव एक ही है, ऑब्जेक्टिव एक ही है। स्लाइड जो मर्जी आ जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी कामयाबी कैसे हो, मैंने कहा गलतियां की, ये आपको एनालिसिस करना पड़ा। एक पेज लो, उसके ऊपर लाइन डालो बीच में, एक साइड लिख लो प्रॉफिट, एक तरफ लिख लो लॉस। कि अगर मैं इसको अगले 1 साल अगर बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ और सिस्टमेटिकली अगर मैं काम करता हूँ, मेरी जिंदगी में लॉसेस क्या है, मेरे मेरे नुकसान क्या है, और अगर मैं सही ढंग से कर लेता हूँ मेरे प्रॉफिट्स क्या है। अगर मुझे इस चीज की क्लैरिटी हो जाती है ना मेरे दोस्तों,
मैं आपको लिख के देता हूं, आपके लिए काम करना बड़ा आसान हो जाएगा, आपका बिलीव बढ़ जाएगा। इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज क्या है? इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज है बिलीव। कोई भी आदमी जब किसी चीज पे बिलीव कर लेता है ना, बाकी तो प्रोसेस है। बाकी क्या है? प्रोसेस। अब मैं, एक बच्चा है उसको सीट मिलती है, मैं तो एग्जांपल वही देता हूँ, एक बच्चे को डॉक्टर की सीट मिलती है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, तो भगवान भी नीचे आके उसको डॉक्टर नहीं बना सकता। तो दूसरा ही क्या है? बिलीव, मैं ये कर सकता हूँ। तो कर सकता है जो है बिलीव, यही सब कुछ है। आज हमें एनालिसिस करना कि हम बिजनेस कर रहे हैं, दिस इज प्योर बिजनेस, ये एक बिजनेस है। और इस बिजनेस को कैसे वर्क करना है, इसके लिए बेसिक चीजें क्या है? इसके लिए बेसिक चीजें हैं कि सबसे पहले क्या चाहिए मेरे को? मेरा गोल, मैं क्यों कर रहा हूं इसको, मेरा वो गोल होना चाहिए। इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा नियम है ना, वो है शेड्यूल। शेड्यूल बनाना बड़ा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात मेरे को टाइम मैनेज। देखो दो ही चीजें, या तो पैसा लगेगा बिजनेस के अंदर, या क्या लगेगा? टाइम। दो चीजें। अगर मेरे पास दोनों, मैं मेरे को दोनों नहीं, और अमीर होना चाहता हूँ, दैट्स इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता कुछ। तो हमें कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। मैं टाइम, अगर मैं पैसा नहीं दे सकता मुझे टाइम देना पड़ेगा, और अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो पैसा देना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये बिजनेस ऐसा है, ये कह रहा है कि भाई अगर आप, ना यहाँ पैसा चाहिए ना यहाँ टाइम चाहिए, यहाँ सिस्टम चाहिए। अगर आपके पास सिस्टम है, अगर आपके पास प्लानिंग है, अगर आपके पास, आप सिस्टम को सही ढंग से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो एनीवेज दोस्तों, ये एक मैंने शेड्यूल बनाया आप लोगों के लिए। मैं बताना कुछ और चाहता था, लेकिन ये आपके बड़ा काम आएगा। मैं दोबारा से टाइम ले लूंगा, शबनम भाई मेरे से मांग रहे थे, मैं दोबारा से दे दूंगा आपको, और आपके साथ मैं दोबारा से बनाऊं कैसे गोल बनाना है। सबसे पहले इस बिजनेस की, मैं वो चीजें आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। बिना स्लाइड के बताऊंगा मैं, ये मैं बाद में बताता हूँ, पहले वो स्लाइड के बिना बताता हूँ। सबसे पहले अगर इस बिजनेस में कामयाब होना ना, तो मेरा बिलीव बिलीव होना चाहिए मेरे को 100%। सबसे पहले जिस काम के अंदर जा रहा हूँ ना, मेरे को क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिस काम के अंदर जा रहा हूँ मुझे इसका रिवार्ड क्या मिलेगा, मेरा आउटकम गोल क्या, मुझे मिलेगा क्या, है ना। इसमें मुझे कितना साल लगाने हैं, मुझे मुझे इस बिजनेस को करने के क्या क्या तरीके हैं, है ना। ये सारी मेरे को क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर मेरे को ये क्लैरिटी नहीं है, मेरे पास जुनून बड़ा है, मेरे पास नॉलेज, मतलब सब कुछ है, लेकिन जो एक्चुअल में, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, रोज मीटिंग सुनते हैं, रोज नॉलेज लेते हैं, हर चीज की नॉलेज है, मतलब हर वो चीज की नॉलेज है जो किसी को नहीं, मतलब नए आदमी को नहीं चाहिए, सब नॉलेज है। लेकिन उसको बाद में वो पूछता है, सर मेरे को चेक नहीं आया, सर मैंने इतने साल आरसीएम किया, मैंने सारी मीटिंगें भी सुनी, सर चेक नहीं आया। उसको यही नहीं पता कमीशन कैसे आता। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको, अगर मुझे क्लैरिटी हो जाए तो मेरी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। तो क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। अब मुझे लोगों को लाना है, वो अलग चीज है। मैं लोगों को लेने जाता हूँ, उनको लाता हूँ टीम के अंदर, लेकिन मुझे चलाना ही नहीं आता, है ना। तो बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहली चीज जो इस बिजनेस की है वो है, क्या चीज है? बिलीव, 100% बिलीव। ये मेरा बिजनेस है, मुझे यहाँ से कामयाब होना है। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी अपलाइन के साथ बैठना पड़ेगा, और पूरा इस बिजनेस के बारे में पूरा उससे जानना है कि ये बिजनेस कितना पुराना है, इसकी डेप्थ क्या है, कितने सालों से चल रहा है। अगर एक बिजनेस 24 साल से कंटिन्यू, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, और मैं नहीं बढ़ रहा, कहीं ना कहीं तो कमी है ना। अगर मेरी पिन चेंज नहीं हो रही, मेरा अगर कोई चीजों में दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं तो, है ना। मुझे एनालिसिस किसको करना? अपने आप को। अगर मेरे साथ टीम मेरी नहीं बैठ रही, मेरी टीम की बॉन्डिंग मेरे साथ नहीं है, कहीं ना कहीं तो कमी है। मतलब हमें इन चीजों को क्लैरिटी, हर चीज पे क्लैरिटी लानी पड़ेगी। अगर हर चीज पे क्लैरिटी लाते हैं तो हमारी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों ये बिजनेस दुनिया का, कहते हैं ना, सबसे बढ़िया बिजनेस। रिलेशन बनते हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन, आपस में जितना ज्यादा हमारा रिलेशन होगा उतना बड़ा ये बिजनेस। अब सबसे पहली चीज क्या आगे? बिलीव, 100% बिलीव। दूसरी चीज क्या है? पेशेंस, टिकना। हमारे पास नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस एक चीज थी, क्लैरिटी थी, हमें क्यों कर रहे हैं आपसे। एक ही प्रोडक्ट था उस टाइम, कोई शोरूम नहीं था, कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, कोई इस तरह से जैसे आज आपके साथ बैठ के मैं घर से मीटिंग कर रहा हूँ, ऐसे होता ही नहीं था। अगर मुझे कोई आदमी कश्मीर को ज्वाइन कराना, तो मुझे उसको अगर ट्रेनिंग देनी है तो कश्मीर में जाकर ही देनी पड़ती थी। आज तो घर से दे रहे हैं हम लोग, है ना। तो कहने का मतलब बस एक ही चीज थी जो हमें सिखाई गई, वो ये था कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको टिकना होगा इस बिजनेस के अंदर। तो अगर आप 5 साल इस बिजनेस में टिकते हैं, तो ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल देगा। मतलब कहने का मतलब कि सबसे पहली चीज क्या है? बिलीव। दूसरी चीज के पहली क्लैरिटी है, दूसरा बिलीव, तीसरा क्या आ गया? पेशेंस। मुझे पेशेंस चाहिए, 5 साल मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना, या फाउंडेशन बनानी है। अब ये फाउंडेशन कैसे बनानी है? कि मैं इसमें 500 रुपए के चेक के लिए आया हूँ क्या? 5,000 के चेक के लिए आया हूँ? 10,000 के चेक के लिए आया हूँ? 1,000 रुपए के चेक, मतलब 1 लाख के चेक के लिए आया हूँ? नहीं। मैं इस बिजनेस में क्या कर रहे आया हूँ? मैं इस बिजनेस में स्टार डायमंड बनने आया हूँ।
और स्टार डायमंड बनने के लिए मुझे पहला स्टेप तो देखना ना क्या है। अगर मैं पहला स्टेप पार करता हूँ इट मीन क्या मैं दूसरा भी कर सकता हूँ। अगर मैं दूसरा भी पार कर लेता हूँ, तीसरा भी कर लूंगा, चौथा भी कर लूंगा, सब कर लूंगा। तो अगर मैं स्टार डायमंड मानता हूँ लेकिन मेरे को स्टेप स्टार्ट करना ही नहीं आता, मुझे उन चीजों का पता ही नहीं, तो कैसे ये वर्क करता है? मुझे अगर नहीं पता तो मेरे को नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहली बात क्या है, मेरे को बिलीव चाहिए, दूसरा मेरे को पेशेंस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तीसरा गोल। अगर मेरे पास मुझे समझ आ गया कि इस बिजनेस में स्टार डायमंड बनने के लिए 100 करोड़ का बिजनेस करना है, तो मेरा पहला स्टेप क्या है? मेरा पहला स्टेप है मेरे को इस बिजनेस में 5,000 बीवी करना या मुझे 1,500 बीवी करना, जो भी है। तो जब आप कोई भी गोल लेते हो तो उस गोल पे ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि सर मेरे को 5,000 बीवी करना। 5,000 बीवी करने के लिए क्या करना, मुझे इसके लिए चेक करना पड़ेगा कि 5,000 बीवी मैंने खुद करना है, 5,000 बिजनेस मैंने खुद करना है या मैंने टीम से करवाना है। मतलब मेरे को टीम बनानी है या मेरे को ज्वाइनिंग करवानी है या मेरे को, मुझे इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। सर मैं 5,000 नहीं कर सकता, 500 तो कर सकता हूँ। अगर मैं 500 कर सकता हूँ तो मैं 500 ही करूंगा। तो इस बात को समझना है। अगर मेरे को ये चीज क्लैरिटी हो जाए कि भाई इस महीने मेरे को 5,000 करना है, 5,000 करने के 2-3 तरीके, अगर मैं मुझे वो समझ आ जाते हैं कि मुझे ज्वाइनिंग से करवाना है, मुझे लोगों को लाके करवाना है, या मुझे खुद करना है, या मुझे सेल करना है, या मुझे प्रमोशन करनी है, अगर मेरे दिमाग में ये चीज क्लैरिटी आ जाती है तो मेरी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। अगर मुझे 5,000 करना आ गया तो मैं किसी से 50,000 भी करा सकता हूँ, लेकिन आएगा तब जब मैं कर पाऊंगा। ऐसे तो मैं बहुत से मैं अपना 5,000 करता हूँ, डाल देता हूँ, आप भी कर लो, उससे बंदा 1 महीना 2 महीना तो कर लेगा। मतलब एक्साइटमेंट से आप कुछ समय के लिए ये बिजनेस कर सकते हो, मैनिपुलेट करके, मतलब लोगों को लालच देके आप थोड़े दिन के लिए करवा लोगे। लॉन्ग टर्म करवाने के लिए आपको सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो, क्योंकि ये बिजनेस हमने इसलिए किया कि हमें 6-5 साल के बाद कुछ मिले, मतलब ऐसा मिल जाए हमारी जिंदगी बदल जाए, तो उसके लिए हमें इसका सिस्टम डिजाइन करके छोड़ना है। लेकिन अगर हम 5 साल ही काम करते रहे और हमारा सिस्टम डिजाइन नहीं होता, दोस्तों ये 1 साल में आपका सिस्टम इतना बढ़िया डिजाइन हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप काम नहीं भी करोगे, आपका बिजनेस ऑटो मोड होगा। जैसे मैं आज ऑटो मोड पे हूँ, आज इंदिरा जी ऑटो मोड पे है, आत्माराम जी ऑटो मोड पे है। आज काम करे तब भी पैसा आता, नहीं करे तब भी आता। इसी तरह आपका बिजनेस 1 साल के अंदर ऑटो मोड पे आ सकता है अगर आप सिस्टम को सही ढंग से फॉलो करें। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक शेड्यूल आपको दे रहा हूँ, वीकली शेड्यूल बनाइए। 2024 आपका खराब ना हो, हर टाइम की वैल्यू को समझिए। टाइम मैनेजमेंट भी इसका एक पार्ट है, टाइम को अपने मैनेज करना है। 24 घंटे में मेरे को इस बिजनेस में कितने घंटे लगाने, 1 घंटा लगाना है, 2 घंटे लगाने हैं, 3 घंटे लगाने हैं, ये मेरे को क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर मेरे को क्लैरिटी नहीं है, पूरा दिन मैंने सर मैं आरसीएम कर रहा हूँ, आरसीएम कर रहा हूँ, पूरा दिन घूमता रहता हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस वाली में आया ही नहीं कोई। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने टाइम को किल कर दिया। और सबसे बड़ी बात, किसी को धोखा नहीं दिया, अपने आप को धोखा दिया। लेकिन मैं 2 घंटे काम करता हूँ सर, 2 घंटे में मैंने एक एक बिजनेस वाली कर दिया, तो इसका मतलब मेरा आउटपुट आया ना कुछ मैंने इन्वेस्ट किया। तो आपको समझना है कि मैंने टाइम को वेस्ट करना है या टाइम को इन्वेस्ट करना है। अगर मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, जो आदमी कहता है मैं पूरा दिन काम करता हूँ सर आरसीएम का, लेकिन शाम को उसका ना कोई ज्वाइनिंग का पता है, ना उसकी कोई बिजनेस वाली मार रहा है, ना कुछ आ रहा है, और वो आदमी फिर कह रहा है कि सर मैं आरसीएम कर रहा हूँ, तो वो किसी को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहा है। और जो लोग काम करना चाहते हैं उनकी भी जिंदगी में आगे आगे आ रहा है, उनका भी आ रहा है। तो इसलिए क्या है कि मैं 2 घंटे अगर आरसीएम करूं तो 2 घंटे में मेरा एक बिजनेस वाली में आता है। इट मीन कि मैं आई एम ऑन द ट्रैक, मैं प्रोसेस में, कामयाबी में। तो दोस्तों शेड्यूल कैसे बनाते हैं? सबसे पहले वीकली शेड्यूल बड़ा जरूरी है। इसको मैं वर्किंग प्रोसेस में कह रहा हूँ। ये सब चीजें, अगर आप डायमंड पे जाना चाहते हो, अगर आप जीवन के सारे सुख लेना चाहते हो, आप चाहते हो आपका बिजनेस 1 साल में ही ऑटो मोड पे आ जाए, और आप भी मीटिंग करें, आपका भी सेमिनार हो, पूरी दुनिया आपको सुने, आप भी चाहते हैं आपकी टीम के अंदर क्वालिटी लोग आए, तो आपको ये शेड्यूल तैयार कर लीजिए। इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप चाहते हो इस बिजनेस में, तो ये शेड्यूल किसका बनाना है? उन लोगों का भी बनाना जो नए हैं, जो भी फ्रेशर है उनका भी बना दो, और जो जो लोग, जिनके लोग मतलब ज्वाइन हो चुके हैं, काफी टाइम से काम कर रहे हैं, बिजनेस प्रोसेस से नहीं चल रहा, तो वो 2024 में कैसे वो शेड्यूल बना के अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो मैंने इसमें क्या, आप देख सकते हैं। न्यू ज्वाइनिंग पहला पॉइंट हो गया, न्यू ज्वाइनिंग। दूसरा पॉइंट हो गया ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर। तीसरा हो गया स्लीपिंग डिस्ट्रीब्यूटर। चौथा हो गया टर्मिनेटेड डिस्ट्रीब्यूटर। और पांचवा हो गया सेल एंड प्रमोशन। इस चीज को सॉरी मनी ट्रांसफर कैसे होता है, इस चीज को देखो। आपने डे सेट कर लेने अपने, मंडे और ट्यूसडे, मतलब ये मैं बना रहा हूँ, आप अपने ढंग से कर लो। ये जस्ट मैं, देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ये प्रोसेस मैंने क्या लिखा, वीकली शेड्यूल वर्किंग प्रोसेस सिस्टम। अब आप अपना कौन सा डे सेट करते हैं मैं नहीं जानता,
आपको अपने ढंग से करना। मैं आपको अपने ढंग से बता रहा हूँ, क्योंकि आप अपने ढंग से बताओ, कोई आप डॉक्टर इंजीनियर हो जो भी हो, आपका अपना तरीका होगा, लेकिन आप कामयाब होना चाहते हैं। अब आरसीएम से, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ बैठे वो इसलिए बैठे क्योंकि वो सारे के सारे लोग आरसीएम से अपनी जिंदगी में बदलना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छा करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये शेड्यूल दे रहा, आप अपने ढंग से सेटल करो। देखो मैंने क्या बनाया कि मंडे और ट्यूसडे को हम नए लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, चाहे दुनिया इधर हो जाए उधर, उस दिन प्लान ही करना है, ठीक है। सामान भी सेल कर सकते हैं, अगर किसी को प्लान करने जा रहे हैं, उसको अगर सामान हमारा चले जाए तो कोई उसमें अच्छी बात है। दूसरा, जो उसके बाद जो हमारा ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, वो उस दिन क्या काम, किन लोगों से बात करेंगे, जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं। 2 दिन तो हम प्लान करेंगे, तीसरे दिन जितने भी लोगों को ज्वाइन करवाया उन लोगों के साथ बैठना है अपने, ठीक है। उस दिन पूरा दिन किनको देंगे हम, अपने जो लोग ज्वाइन है उनके साथ बैठेंगे। तीसरा, स्लीपिंग। स्लीपिंग किनको बोलता हूं मैं, स्लीपिंग उन लोगों को बोलता हूं जिसने कोई कोई 200 का सेल डाल देता है, कोई 300 की डाल देता है, कोई 3 महीने के अंदर डाल देता है, कोई 4 महीने के अंदर। इट मीन वो ज्वाइन थे, सोया हुआ है, मरा नहीं है ना, उसको हम स्लीपिंग बोलते हैं आपकी टीम के अंदर। उसके बाद क्या आ गया, फ्राइडे शुक्रवार को हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनेटेड, क्योंकि उस दिन जुमा होता है, फ्री होते हो नमाज के बाद। उसके बाद उन लोगों से मिलना है जो लोग इसको करके छोड़ चुके हैं, जिनकी आईडी टर्मिनेट हो गई है, समझ रहे मेरे दोस्त। और फ्राइडे, सॉरी, सैटरडे और संडे को आपको क्या काम है, इस दिन आपने 2 काम करने हैं। एक तो आपने ये करना है, सैटरडे को आपने क्या करना है, आपके पास अगर टाइम है आप सेल भी कर सकते हो। आप जितने भी लोग आपके हैं उनका मॉनिटर करना है, पूरे वीक में जिन लोगों को मैंने प्लान किया, जो हम लोग जो फील्ड के अंदर निकले, इसका आउटपुट क्या निकला, इसका रिवार्ड क्या आया, हमने क्या खोया क्या पाया। मैंने कितने प्लान किए, मेरी टीम में कितने लोगों ने प्लान किए, कितने लोग जो वो ड्रेस कोड में आए, कितने लोग जो है वो पर्सनैलिटी में आए, कितने लोग आपस में बैठे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, ये हमें मॉनिटर करना है, ठीक है दोस्तों। और संडे को जैसे आप वीकली मीटिंग करते हो, और शाम को आपको इसके साथ बैठ, एक तो पूरी टीम के साथ बैठ के पूरा एजेंडा सेट करना अगले अगले वीक का। अगर आप इस तरह से करते हैं, ये शेड्यूल बनाते हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये सिस्टम है, यह सिस्टम काम करेगा। जब सिस्टम काम करेगा ना, सॉरी, तो आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है। अब आप देखिए, यहां मैंने क्या बताया, हमारे पास 24 घंटे है। इस दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे वो बिल गेट हो, चाहे वरुण बफे हो, चाहे विपन अग्रवाल हो, चाहे आत्माराम हो, चाहे वो गरीब से गरीब आदमी को ले लो आप, हर आदमी के पास 24 घंटे है। अरबों रुपया दे के भी 24 घंटे से ऊपर नहीं ले सकता, ना एक मिनट कम कर सकता, ना 1 मिनट ज्यादा कर सकता। वो कौन सा ऐसा कारण है कि वो लोग अरबपति बन जाते हैं, हम लोग कहीं भी नहीं रहते। उसके पीछे का कारण क्या है कि उनको अपने टाइम की वैल्यू को पता है, और आम आदमी को अपने टाइम की वैल्यू को पता ही नहीं है। अब देखिए हमारे पास 24 घंटे, इसमें से अगर जॉब वाले हो या दुकानदारी करते हो, 8 से 10 घंटे आप वहां देते हो, 8 घंटे सोने के ले लो, और उसमें से अगर इसमें करो तो 6 घंटे बचते हैं। ये 6 घंटे हमें अगले 1 साल आरसीएम को देने, चाहे दुनिया इधर हो जाए उधर हो जाए। ऐसे नहीं देने के साथ जय आरसीएम जय घूमते रहना, नहीं, बिल्कुल प्लान होके सिस्टम से काम करेंगे। हम जो भी बनाएंगे, टीम बनाएंगे, क्वालिटी टीम होगी, वो पूरे हिंदुस्तान में राज करेगी। ये चीज आपने अपने माइंडसेट में बनाना, ठीक है दोस्तों। तो कैसे काम करना है, इस चीज को देखना, अपने अपना अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, हमें बिजनेस पर काम करना, बिजनेस में नहीं काम करना। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग यहाँ भी आकर जैसे जॉब करते हैं उसी तरह करते हैं, जैसे दुकानदारी करते हैं उसी तरह से करते रहते हैं। ये बिजनेस पर, बिजनेसमैन जो होता है ना, वो ऊपर से काम करता है, वो सबको मैनेज करता है, वो बीच में घुसता नहीं है, ऊपर से सब कुछ करता है। तो आपको इसके ऊपर टीम बनानी है, टीम को हैंडल करना है, उसको मैनेज करना। तो बिजनेस पर काम करना, बिजनेस में नहीं काम करना। अब सबसे बड़ी बात आती है, अब ये जो मैंने शेड्यूल बनाया, इसको किस तरह से वर्क करेंगे, इसके ये पूरा आप देख सकते हैं। जैसे मैंने न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर बताया कि जब आप न्यू ज्वाइनिंग करोगे, आपको अगर कोई नया आदमी है, उसको नहीं आ रहा, तो उसको क्या सिखाना है, उसको बताना है कि आपकी जो, अगर अगर आपको बात करनी नहीं आती, प्लान करना नहीं आता, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो प्लीज अपनी अपलाइन, जो जिसको हम सिस्टम बोलते हैं, उसको इस्तेमाल कर, कैसे करते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं अपनी अपलाइन के लिए। क्या मेरे मेरे रिगार्ड्स क्या है, मेरी अपलाइन मेरे लिए क्या है, मेरी अपलाइन मेरे लिए गॉड फादर है, वो मेरे लिए पूरी हेल्प करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अगर वो मेरे को स्टैंड करता है, इट मीन कि उसका भी लाइफ में चेंज आएगा, उसकी भी जिंदगी बनेगी। इसलिए मुझे अपनी अपलाइन के साथ बिल्कुल खुल के हर चीज बात करनी चाहिए, और उसके साथ बैठ के अपना गोल पूरा सेट करना चाहिए कि मेरे को सर ये चाहिए। और आप सब लोग लिस्ट बना लो पूरे साल की, मैंने लिखा ना लिस्ट बना लो। लिस्ट किसकी बनानी है, 2 चीजों की,
सबसे पहले ड्रीम की लिस्ट बनानी है कि सर सबसे पहले मैं इस बिजनेस से 1,000 रुपये लेना चाहता हूँ, सर इस बिजनेस से मैं 10,000 रुपये लेना चाहता हूँ, सर इस बिजनेस से, और टाइम बाउंड कर दो कि सर इस महीने में ये डेट जो चेक होगा वो मेरा 1,000 रुपये का होगा, सर इस महीने मेरा चेक जो होगा 5,000 रुपये का होगा, सर इस महीने मैं इस लेवल पे होगा, सर इस महीने, और दिसंबर जो एंड होगा सर मेरा वादा है मैं रॉयल्टी अचीवर, और जो रॉयल्टी है वो टेक्निकल अचीवर पे होंगे। ये लिख लो आप, ये लिस्ट आपको पहले दिन ही उस आदमी की बना देनी है जिस आदमी को आप ज्वाइन करवाते हो। हम ज्वाइन तो करवाते हो, उसके बाद बैठते ही नहीं है। और उसके बाद प्लान क्या चीज है, प्लान के बारे में उसको बताना है, कैसे लोगों के साथ प्लान करना है। और जब तक वो आदमी खुद प्लान नहीं दे तब तक आपने उसका पूरा साथ देना, उसको सिखाना है कि जब तक आपने मेरे को वॉच करते रहना है कि मैं किस तरह से बात करता हूँ, किस तरह प्लान करता हूँ। और प्रोडक्ट को सिलेक्ट कराना है उसको कि अगर स्टार्टिंग से तेरे लोग नहीं जुड़ते, किसी एक या दो प्रोडक्ट से ज्यादा नहीं लेने। हम लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं हमारे पास शोरूम है, आप आ जाओ दुकान के ऊपर, तो वो दुकान पे आ तो जाता है लेकिन क्या करता है, कुछ समय के लिए आता है क्योंकि उसको आदत पड़ी है ना बाजार वाली दुकान की, तो वो आरसीएम की दुकान को और उसको सेम रिलेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या है कि दिक्कत आ जाती है। उसकी नेचर में बाहर वाली दुकान घुसी हुई है, ये वाली नेचर में लाने के लिए उसको टाइम लगेगा। तो इसलिए क्या है कि हम उसको जब प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाते, कुछ समय के लिए तो सामान ले लेता है, वापस वो अपने उसी में चला जाता है। तो इसीलिए लोगों को सिस्टम से अगर जोड़ना है तो लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ने के लिए आपको लोगों को सिस्टम सिखाना पड़ेगा। दोस्तों प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। अच्छा, अब ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर जो है आपके साथ, उनके साथ कैसे काम करना है, जो मैंने डे सेट किया, उनकी ड्रीम लिस्ट तैयार की, उनकी जो बेसिक नीड है जो उनको चाहिए अर्जेंट। अगर कोई आदमी कहता है सर मेरी अभी अर्जेंट नीड है 5,000 महीना आना, तो उसको वो बताओ कि 5,000 महीना कैसे आता है। मेरी अर्जेंट नीड है सर आरसीएम में, अगर कोई आदमी फ्रेशर है और उसकी नीड है कि सर मेरे को काम करना, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से वो बिना ज्वाइन कराए भी 10,000 का चेक ले सकता, 5,000 का चेक ले सकता है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, फ्री में तो मिलेगा नहीं यार। तो आपको अभी उसको पर बताना सर भी आपको सर मैं हाँ आपको आगाह करना चाहता हूँ कि सर अभी 3 मिनट मीटिंग के बाकी है, तो हाँ हाँ मैं उस कर हिसाब देता हूँ। से आप आगे प्रोग्राम हाँ चलाइए। नहीं नहीं, मैंने इतना ही बस आज का यही नहीं है मेरे सर, पास, अब इतना ही अभी बताना। 10 मिनट है, 9 मिनट सर। अच्छा कोई नहीं, मैं इधर ही कर 9 रहा हूँ, मिनट है सर अभी। मैं देख रहा हूँ, मुझे अच्छा, भी दिख रहा आपने 9:20 को शुरू की थी। है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ओके ओके। तो ओके यस ब्रेक। ओके सर। सर, कंटिन्यू प्लीज। अच्छा, अब देखो उस आदमी का टारगेट सेट करना है, जैसे उसने 5,000 का टारगेट लिया सर इस महीने 5,000 करना है, तो उसको वो जो 5,000 है ना उसको छोटे छोटे लेवल कर दो कि रोज का 166 बीबी करना पड़ेगा आप, ब्रेक कर दो उसको, उसके दिमाग से 5,000 करने के लिए 166 बीबी डेली करना भाई। और उसको कहना कि सुबह जैसे ही निकले घर से शाम को 166 बीबी करके अगर तुमने कर लिया तो बस फिर शीशे के आगे खड़े होके ना अपने आप को क्या करना है ये बताना कि मैं कर सकता हूँ। ये माइंडसेट का है, ये मैं नेक्स्ट लूंगा चैप्टर क्योंकि मैंने लेना वो था, आ ये गया सामने, समझे मेरी बात। तो इसीलिए उसके बाद देखिए उसका उसी के लिए काम करना। मेरी टीम में अगर नया बंदा आता है तो मेरा ड्रीम क्या है, मैं इस आदमी को कामयाब बनाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसको उसके साथ ही रहना, उसी के सपने के ऊपर काम करना। अगर आप उसके सपनों में अगर आप उनको क्लैरिटी दे पाए, अगर उनको ये बिलीव हो गया कि ये जो आदमी काम कर रहा है ये मेरी जिंदगी बदल देगा, मैं आपको लिख के देता हूँ एक टाइम ऐसा आएगा कि आप काम नहीं भी करेंगे तब भी आपकी जिंदगी बदल जाएगी। स्लीपिंग डिस्ट्रीब्यूटर, देखिए बिजनेस हम लोग चाहते हैं कि सीधा 5 से 10,000 करें, 20,000 करें, 40,000 करें। दोस्तों ऐसा नहीं, अगर आप इस सिस्टम को समझे, जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं ना जो बिजनेस करते हैं, उनका जो काम करने का तरीका होता है ना, वो देखते हैं कि हमारा जो मतलब वो बढ़नी चाहिए, एवरेज बढ़नी चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई आदमी आपके यहाँ 100 रुपए का बीबी लेता है हर 6 महीने के बाद, अगर आप उससे मिलते हो और उसको इतना कर देते हो कि वो हर महीने 100 बीबी कर दे, तो आपका बिजनेस 5 गुना बढ़ जाता है। अगर वो उसको अगर आप 200 बीबी करवा देते हो ना तो आपका डबल बीबी हो जाता है। अगर आप उसको 400 कराते हो तो 400 गुना बढ़ जाता है आपका। तो लेकिन उनसे बैठना पड़ेगा, क्यों उन्होंने क्यों ज्वाइन किया और छोड़ दिया, क्या कारण है, ये तभी होगा जब आप जो मैंने शेड्यूल बनाया इसके ऊपर आप काम करोगे। उसके बाद उनको बताओ कि ये प्रोडक्ट अगर कहीं भी उनकी प्रॉब्लम रही है उनको लेट्स स्टार्ट कराओ दोबारा से, और उनको पिकअप सेंटर पे लेके जाओ, उनको सारी चीजें बताओ। एनीवेज उसके बाद टर्मिनेटेड जो है उनके साथ बैठो, उनकी प्रॉब्लम समझो, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, जो भी उनके लिए कर सकते हो वो करो कि वो वापस आपकी टीम में अंदर आए। और देखिए मैंने लास्ट वाली जो स्लाइड है ना इसमें लिखा है कि ज्यादा प्रोडक्ट बताने की जरूरत नहीं, एक या दो प्रोडक्ट, जैसे हमारा गामा है,
ये नहीं कहना हमारे पास न्यूट्री चार्ज भी है, हमारे पास शैम्पू भी है, हल्दी भी है, मिर्च भी है। नहीं, एक प्रोडक्ट को ले लो कोई भी, चाहे वो मिर्च ले लो, शैम्पू ले लो, हल्दी ले लो, मिर्च ले लो, चाहे गामा ले लो, न्यूट्री चार्ज, एक प्रोडक्ट के मास्टर बन जाओ, मास्टर, और उसके ऊपर काम करो। जितने भी नए लोगों की बात कर रहा हूँ, जो नए लोग आ रहे हैं, अभी पुराने लोग तो नेटवर्क पे काम करेंगे, अब नए लोगों की बात कर रहे हो। जिस भी नए आदमी को लाते हो उसको 1 या 2 प्रोडक्ट के मास्टर बना दो। अगर उसको प्रोडक्ट प्रमोट करना आ गया, प्रोडक्ट पे काम करना आ गया, तो आपके बिजनेस में धूम मच जाएगी। थैंक यू सो मच। दोबारा से मैं टाइम दूंगा, और मैं माइंडसेट के ऊपर बात करने वाला। ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल सकता है। 2024 मुझे यकीन है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मैंने छोटी चीज आपको बताई, आगे मैं ओवर टू वापिस शबनम भाई को मैं देने जा रहा हूँ ये। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से आपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर